रिजल्ट वेरीफाई कैसे करना है, रिजल्ट लॉक कैसे करना है, रिजल्ट अनवेरीफाई कैसे करना है, रिजल्ट अनलॉक कैसे करना है, मार्कशीट क्लास 1 2 की कैसे जनरेट करनी है, 3 4 की कैसे करनी है और 6 7 की कैसे करनी है, ये सारी की सारी शाला दर्पण पोर्टल से रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कुछ साथियों के जो कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो पर वो ये थे कि सर क्लास 4 का नहीं खुल रहा है, या क्लास 3 का नहीं खुल रहा है, या नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, या क्लास सेलेक्ट नहीं हो पा रही, या बहुत सारी और भी स्थितियां हैं कि मैंने सारी एंट्रीज कर दी उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो साथियों कंप्लीट अगर अपन प्रोसेस देखें, पूरी की पूरी प्रोसेस देखें, मैं अगर क्लास वाइज आपको दिखाऊं तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 और 2 की। कक्षा 1 और 2 की जो है एंट्री इसी तरीके से होनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम तो आपको करना है रोल नंबर आवंटन, रोल नंबर आवंटन, ठीक है, रोल नंबर आवंटन करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, कुल मासिक उपस्थिति है, कुल मासिक कार्य दिवस कितने हुए हैं वो एंट्री करनी है, सभी क्लासेस की कर लीजिए। रोल नंबर आवंटन सभी क्लासेस का कर दीजिए, कुल मासिक कार्य दिवस सभी क्लासेस का कर दीजिए, है ना। कुल मासिक करने के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी की जो है उपस्थिति है वो उपस्थिति आप डाल दीजिए। ये 3 काम कहां से करने हैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद क्लास वाइज सेपरेशन पे आएंगे। सबसे पहले जाना है आपको विद्यालय कॉलम में और विद्यालय टैब में। एक सेकेंड होम करता हूं मैं इसको, थोड़ा सा मैं मोटा करता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप आइए विद्यालय टैब में, और विद्यालय टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि, इस पर जाना है। यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है, शो करना है, और यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लासेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये सारी की सारी क्लासेस हैं। मई की एंट्री 0 है, जून की 0 है, और बाकी सभी प्रत्येक महीने की कितनी आपकी जो एंट्रीज है वो कर देनी है। अप्रैल भी 0 रहेगा, मार्च तक की आपको जो है कुल अटेंडेंस यहाँ पर भर देनी क्लास वाइज, ठीक। ये करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है, ये करने के बाद में आपको क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है, ठीक। ये एंट्री हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, विद्यार्थी टैब में आना है। विद्यार्थी टैब में आएगा विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि, इसमें जाना है और एक एक करके सभी क्लासेस का सेशन सेलेक्ट करो पहले, फिर क्लास 1, और उसके बाद में सेक्शन ए, और उसके बाद में माह मंथली, जिस जिस मंथ की आपको एंट्रीज करनी है। मान लीजिए नवंबर की बाकी चल रही है तो नवंबर खोलिए, और उस विद्यार्थी की नवंबर में मतलब उस क्लास के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, कुल 24 दिन थे नवंबर में, किस किस विद्यार्थी की कितनी कितनी उपस्थिति वो भर दीजिए। इसी तरीके से करते करते आपको मार्च तक भरनी, साथियों कहाँ तक भरनी है, मार्च तक भरनी है। मार्च की एंट्रीज भी आपको करनी है, ठीक है, ये मार्च की एंट्रीज भी आपको करनी है, सभी कर दी। तीसरा काम आपको करना है विद्यार्थी कॉलम में आना है, विद्यार्थी कॉलम में आना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा रोल नंबर आवंटन, रोल नंबर आवंटन, ठीक है। ये अगर आपने काम कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रखा है तो आपको स्कूल लेवल पर सभी बच्चों को रोल नंबर आवंटित कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल एग्जाम रोल नंबर नहीं दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों को आपको रोल नंबर देना है। जैसे क्लास 1 के बच्चे हैं, कक्षा 1 के अंदर, क्लास 1 के अंदर जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये 17 बच्चे यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है साथियों, इनको रोल नंबर देने के लिए 101, या आप चाहे तो 1001, 1002, 1003, 1004, जो भी आपकी इच्छा हो, रोल नंबर आवंटित करके आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, क्लास वाइज स्कूल लेवल के रोल नंबर आवंटन कर देना है, ठीक है। रोल नंबर भी आवंटन कर दिए, उपस्थिति मासिक उपस्थिति भी कर दी, और बच्चा कितने दिन उपस्थित था ये भी कर दिया। अब क्लास 1 के रिजल्ट के लिए आपको आना है परिणाम टैब में। परिणाम टैब में जाने के बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में आप जो है रिजल्ट एंट्री में जाएंगे, नहीं खुलेगा, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट में नहीं खुलेगा। क्लास 1 और 2 के रिजल्ट के लिए आपको समेटिव असेसमेंट एंट्री यानी कि ऐसे एंट्री का ऑप्शन स्कूल लेवल पर मिल रहा है, इसमें जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और शो स्टूडेंट्स का ऑप्शन आएगा आपके पास में। यहाँ पर आप देखो सभी विद्यार्थियों का लॉक कर दिया है और सामने प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अगर किसी विद्यार्थी के सामने लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रिंट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तीनों के तीनों राइट आ रहे हैं फिर भी आगे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे 1 पे क्लिक करना है साथियों। कक्षा 1 और 2 के लिए बता रहा हूं, अगर ऑप्शंस नहीं खुल रहे तो ऐसे 1 पे एंट्री क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये पांचों एंट्रीज आपको चेक करनी है। पहले सहशैक्षिक 1 चेक कर लेना है, सहशैक्षिक 1 चेक कर लेना है, गो पे क्लिक करेंगे, और गो पे क्लिक करके इसको आपको देख लेना है कि आपने सहशैक्षिक की सारी एंट्रीज कर दी, वजन और उसके बाद में लंबाई तक। सहशैक्षिक 1 की सारी एंट्रीज हो गई। उसके बाद में सहशैक्षिक 3, ऐसे 3 की सारी एंट्रीज आपको करनी है। फिर देख लीजिए ऐसे लॉक कर दिया था 23/3/2026 को 10:46 पे, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपने कर दी। उसके बाद में
SA1, SA2 और SA3 योगात्मक आकलन में विषयवार यानी कि सारी की सारी एंट्रीज आपको चेक करनी, कहीं न कहीं कोई ना कोई एंट्री छूट रही होगी और जनरली सह शैक्षिक की एंट्री छूट रही होगी इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है सर, हाँ सर ये तो हमने कर लिया है और काम हो गया है। तो आपका जो काम है वो हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। समेटिव असेसमेंट एंट्री में जाएंगे और इस तरह से आप जो है, अगर जैसे मैं सेकंड क्लास भी लेके दिखाऊं आपको, तो इस तरह से आप अगर शो करेंगे तो व्यवस्थित खुल के आ जाएगा और बच्चे की मार्कशीट भी आपको सामने खुल के आ जाएगी। जैसे मैं एक दिखाऊं आपको, प्रिंट के ऑप्शन पे जाएं, ये विद्यार्थी का नाम और उसकी सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है, अप्रैल मार्च महीने तक की जो है उसकी अटेंडेंस भी आ रही है और सारा सब कुछ वेल कनेक्टेड आ रहा है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, चलो सर ये काम हो गया। अब किसी को लगता है कि यार मेरे कुछ गलती हो गई और मैंने लॉक कर दिया है, तो आपके पास अनलॉक का ऑप्शन भी उपलब्ध है। अनलॉक के ऑप्शन के लिए आपको वही परिणाम में जाना है ना। परिणाम में जाने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाना है और अनलॉक समेटिव असेसमेंट, अनलॉक समेटिव असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्लास सेलेक्ट करिए, सेक्शन सेलेक्ट करिए और उसके बाद में जिस भी बच्चे को, आपको ये सब आपने क्या कर रखे हैं साथियों, लॉक कर रखे हैं। आपको जिसको भी अनलॉक करना है उसको राइट करिए यहाँ से और नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, दबा दीजिए। ठीक है, तो क्लास 1 और 2 का मसला मेरे ख्याल से खत्म हो जाता है। अब क्लास 3 और 4 के लिए आपको क्या करना है साथियों, क्लास 3 और 4 के लिए भी आपको पहले तो परिणाम में जाना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाना है और ऐसे की एंट्री करनी, समेटिव असेसमेंट एंट्री करनी है। और समेटिव असेसमेंट एंट्री में क्लास 3, 4, 6, 7 जो भी क्लास है आपकी, उसकी ऐसे की एंट्री आप कर देंगे। इस तरीके से आपने लॉक कर रखा है यहाँ पर। अब देखो कक्षा 1 और 2 में तो लॉक के साथ ही प्रिंट का ऑप्शन आ गया था तो आपने निकाल लिया, इसमें लॉक के साथ प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहां से लॉक करने के बाद आपको लगता है कि सारी एंट्रीज कर दी है, तो लॉक करने के बाद आपको आना है शिक्षक ऐप में। शिक्षक ऐप के अंदर आने के बाद में आपको आना है अपडेट सीबीए डेटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7, ये करना पड़ेगा। 3 और 4 के अंदर ऐसे की एंट्री करने के बाद में अपडेट रिजल्ट में आना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो करना है। शो करेंगे तो आपके सामने अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। आप 1 बाय 1 जो है रिजल्ट को अपडेट करें। ठीक है, ये रिजल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है आपका रिजल्ट अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। एक एक बच्चे के सामने जाकर के आपको रिजल्ट अपडेट करना है, ये अपडेट रिजल्ट करना है आपको। ठीक है, जिस भी बच्चे का आपने रिजल्ट अपडेट कर दिया है, अब उस बच्चे का आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर से शिक्षक ऐप में आना है, सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड में आना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सीबीए फाइनल आ रहा है और शो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जिन जिन बच्चों को आपने रिजल्ट अपडेट किया उनके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ये क्लास 3 थी, मैं क्लास 6 का भी दिखाऊं आपको। तो ये क्लास 6, यहाँ पर नो रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसके लिए आपको शिक्षक ऐप में जाना है, अपडेट रिजल्ट में जाना है, क्लास 6 है, सेक्शन ए है और शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। एक बच्चे का लेके बताता हूँ, हमने कर दिया अपडेट रिजल्ट, रिजल्ट हमने अपडेट कर दिया। रिजल्ट अपडेट करने के बाद में शिक्षक ऐप में जाइए और उसके बाद में सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड और यहाँ से क्लास 6 करिए और उसमें शो का बटन दबा दी। अच्छा, इसमें अभी क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं। चलिए, तो क्लास 1, 2, 3, 4 सारी की सारी बातें हो गई। 6, 7 का कैसे डाउनलोड करना है साथियों, तो क्लास 6 और 7 के लिए आपको क्या करना है, यही परिणाम के ऑप्शन में आना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाना है और उसके बाद में समेटिव असेसमेंट एंट्री, इसमें देखते हैं 6 क्लास, देखो 4 तक ही आ रहा है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप जाएंगे शिक्षक ऐप के अंदर, शिक्षक ऐप में जाएंगे, अपडेट सीबीए डेटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7, यहाँ से आपको 6 सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में शो स्टूडेंट कर देना है। यहाँ पर आपको आपके सारे विद्यार्थी दिखाई देंगे कक्षा 6 के और इसी तरीके से 7 के। 1 बाय 1 आपको अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन दबा देना है, ये अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट अपडेट होने के बाद में आपको फिर से परिणाम टैब में आना है, परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन मिलेगा। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन मिलेगा, वो 6, 7 के लिए आप यूज करेंगे। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करिए 6 या 7 है तो 7, संबंधित क्लास सेलेक्ट करिए, उसके बाद में संबंधित सेक्शन सेलेक्ट करिए। चाहे तो शो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे तो शो ग्रीन शीट कर सकते हैं। शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके सामने ये विद्यार्थियों के जो है रिजल्ट दिखाई देंगे। जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप देखो जनरेट रिजल्ट करके देखें, ये जनरेट रिजल्ट पर क्लिक किया तो इस बच्चे का जो है रिजल्ट जनरेट हो चुका है, रिजल्ट जनरेट हो गया। अब शो ग्रीन शीट का ऑप्शन आप दबाएंगे अगर, तो यहां पर बच्चों की ग्रीन शीट दिखेगी।
ये देखो, यहाँ पर बच्चों की ग्रीन शीट दिखेगी जिसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट और सारे के सारे मार्क्स की एंट्री आ रही है। एन ए लिखा आ रहा है, इसका मतलब अभी SA1 और SA2 के मार्क्स की एंट्री नहीं की गई है, तो ये मार्क्स की एंट्री करनी बाकी है। ग्रांड टोटल आ रहा है, रिमार्क आ रहा है, रिजल्ट में प्रोमोटेड आ रहा है, ग्रेड आ रही है, परसेंटेज आ रहे हैं। ठीक है साथियों, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं आपके सामने आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री बाकी आ रही है तो आप विद्यार्थी के रिजल्ट को अनवेरीफाई करें, अनलॉक करें, और उसके बाद में वापस से बदलाव करने के बाद में फिर आपको वेरीफाई रिजल्ट करना है, और वेरीफाई रिजल्ट करने के बाद आप मार्कशीट प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्लास 6 और 7 का मसला था, है ना। अगर किसी विद्यार्थी, मान लीजिए फर्स्ट वाला जो विद्यार्थी है उसके अंदर हमारे को बदलाव करना है, हमें लगता है कि हमने जो है रिजल्ट एंट्री में कोई दिक्कत कर दी, तो वही परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, यहाँ पर आपको अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर चलो अनलॉक में नहीं आएगा तो अनवेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बड़ी क्लास के लिए। अनवेरीफाई रिजल्ट 2025-26, ठीक है। अनवेरीफाई सेलेक्ट एग्जाम, मेन एग्जाम और क्लास 6 कर लीजिए, सेक्शन ए कर लीजिए, शो स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पर वो स्टूडेंट दिखेंगे जिनका रिजल्ट आपने वेरीफाई कर दिया है। तो ये बातें आज के वीडियो में हमने जानी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।